भीड़ में से कई लोग पुष्कर को गुस्से से देखने लगे, मानो कि अगर पुष्कर ने उसको और ज्यादा गुस्सा ना दिलाया होता तो वो लोग जरूर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते। सभी मेरी बात सुनो, उस ईगल का ध्यान इस वक्त सिर्फ पुष्कर के ऊपर है। हम इस मौके का फायदा उठाकर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं, सब समझ गए ना? श्वेता का नाजुक शरीर इस वक्त कांप रहा था और वो जैसे तैसे अपनी चीख निकलने से रोक रही थी। जिग्नेश ने भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की थी। वो भी जानता था कि आसमान से गिरने वाली बिजली पुष्कर की सबसे ज्यादा ताकतवर और एक ही झटके में खेल खत्म कर देने वाली टेक्निक थी। ये सब तुम्हारी गलती है पुष्कर, तुम्हारी वजह से आज सब। मैंने पहले भी कहा था कि वो इतना बड़ा है कि हम में से किसी के लिए भी उसके साथ लड़ना इम्पॉसिबल है। ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ, तुम्हारा उसके साथ लड़ना ऐसे ही है जैसे किसी चींटी का हाथी के साथ कुश्ती लड़ना। इंसान को आखिरकार अपनी हदों के बारे में पता होना चाहिए। हर किसी की आंखें अभी भी पुष्कर पर टिकी हुई थी, क्योंकि जैसे ही पुष्कर हमला करता ईगल भी जरूर उस पर हमला करता और इस मौके का फायदा उठाकर हर कोई वहां से भागना चाहता था। मेरे आगे स्वर्ग और सारे ग्रह भी छोटे हैं और एक जंगली बाज मेरे सामने बड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। तभी पुष्कर ने अपने सीधे हाथ की उंगली को आसमान की तरफ बढ़ाया और तेज तेज डमरू की आवाज आने लगी। जैसे उस विशाल का ईगल ने यह देखा, उसके सिर के ऊपर मौजूद उसके फेदर फिर से खड़े हो गए और वो हवा में एकदम सीधा खड़ा हो गया और फिर अचानक तेज स्पीड से आसमान से धरती की ओर पुष्कर को मारने के लिए आने लगा। लेकिन ठीक तभी पुष्कर ने अपने बाएं हाथ से एक छोटी सी तराशी हुई पत्थर की मूर्ति निकाली। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में जोर से दबाया और फिर उसने उस छोटी पत्थर की मूर्ति को अपने हाथ से एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो छोटी पत्थर की मूर्ति तुरंत पाउडर में बदल गई। स्वर्ग के महान देवताओं, मेरा हुक्म सुनो और मुझे एक योद्धा में तब्दील कर दो। एक जोरदार आवाज हुई और पूरी धरती हिलने लगी। लगभग 100 मीटर ऊंचा एक जायंट धरती में से निकलता हुआ दिख रहा था। उसका पूरा का पूरा शरीर पत्तियों, तालाब के पानी और बाकी सभी चीजों से बना हुआ था। एक बहुत बड़ा योद्धा जमीन पर खड़ा था जो प्राउडली आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो एक कोई ऊंचा पहाड़ हो, और इस समय तेजी से नीचे आते हुए ईगल को देख रहा था। योद्धा के दोनों हाथ 2 खतरनाक सांपों में बदल चुके थे जो जहरीली फुंकार मार रहे थे। उन सांपों ने सीधे ईगल के दोनों पंखों को जकड़ लिया और पुष्कर जमीन पर इस तरह खड़ा था मानो वही ईगल को पकड़ रहा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसका बोलने का लहजा बिल्कुल अलग था, जैसे कि स्वर्ग में से कोई आकाशवाणी हो रही हो। तुम बहुत जिद्दी हो, अब तुम सीधे नाक में जाओ। जैसे ही उस बड़े ईगल आसमान से जमीन पर आ गिरी, हर किसी का सिर चकरा रहा था और उनके दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। लगभग 3-4 मिनट बाद लोगों को अपने दिल की धड़कनों का एहसास होना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी उनके सामने अभी जो घटा था उनको उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। इस तरह का खतरनाक और बैरबेरिक सीन देखने के बाद जो 2 सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मास्टर देबू और जग्गी थे, वो भी थर थर कांप रहे थे। इस तरह की खौफनाक ताकत का सामना इस दुनिया में कौन कर सकता है? मुझे तो यहां तक लगता है कि खुद अर्जुन को भी इस तरह की ताकत का सामना करने पर अपने घुटने टेकने होंगे। श्वेता पुष्कर से बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसका प्यारा सा चेहरा इस वक्त शॉक में था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और उसकी आंखों में इस वक्त केवल पुष्कर ही पुष्कर था। इससे पहले उसे हमेशा लगता था कि देबू और जग्गी, जिनके दिल और दिमाग एक थे, इस दुनिया में वे सबसे ज्यादा ताकतवर थे और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। वो केवल और केवल उन 2 मास्टर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनवाइट करना चाहती थी। क्या होगा पुष्कर का अगला पड़ाव? क्या ईगल के अलावा और भी कोई जानवर जंगल में छुपा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।